शांति। 10 दिसंबर 2024 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो आइए जानते हैं आज बाबा ने हमारे लिए क्या कहा है। पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे तुम्हारे यहाँ रिकॉर्ड संजीवनी बूटी है, इन्हें बजाने से मुरझाई निकल जाएगी। अर्थात बाबा हमें बता रहे हैं संजीवनी बूटी का मतलब बाबा का ज्ञान। बाबा का ज्ञान इतना सुंदर है, आप यकीन मानिए आपके जीवन की किसी भी समस्या का समाधान मिल सकता है बाबा के ज्ञान के द्वारा। अगर हम सच्चे मन से बाबा के ज्ञान को सुनते हैं और उनका चिंतन करते हैं, उनको धारण करते हैं, तो बाबा हमें हमारे जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान दे देते हैं। हम इन्हें जितना जितना रिवाइज करेंगे, उतना रिवाइज करने से हमारे मन के अंदर की जो मुरझाइश है, जो हमेशा हम दुखी दुखी से रहते हैं कहीं ना कहीं, वो सब निकलती जाएगी। इसलिए हमें बहुत अटेंशन देके बाबा के ज्ञान को सुनना है और अपने जीवन में धारण करना है, क्योंकि बाबा का ज्ञान सच में संजीवनी बूटी है। आपको अंदाजा भी नहीं है कि बाबा का ज्ञान आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार कर सकता है। अगला पॉइंट है, पुरानी कीचड़ पट्टी में ममत्व नहीं रखना है, बाप के डायरेक्शन पर चलकर अपना ममत्व मिटाना है, ट्रस्टी बनकर रहना है। अर्थात बहुत सारे बच्चे हैं जो वो कहते हैं कि मेरे ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, या जो बाबा हमारे हिंदी भाषा में, हमारे भारत में जो एक बात बाबा बताते हैं कि संकल्प से सृष्टि। तो बहुत बच्चों की शिकायत होती है कि वो जो संकल्प करते हैं वो सिद्ध नहीं होते हैं। इसी को कहते हैं विदेशी कल्चर में लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो पहले हमें अपनी क्लींजिंग करनी है। जितनी भी कीचड़ पट्टी है, जितनी भी कड़वाहट बातें हैं, या जो भी बातें हमें पास्ट में दुख या तकलीफ दी है, हमें उन सबको भुलाना है, उन सबको अपने अंदर से निकाल देना है। किसी भी चीज़ से जो हमें तकलीफ दे रही हो उससे ममत्व नहीं रखना है, उनको अपने अंदर से निकाल देना है। हमें एक प्योर सोल बनना है। फिर आप जो भी संकल्प करते हो वो सारे सिद्ध होते जाते हैं। आज बाबा ने अपनी मुरली की पॉइंट में ये भी बता दिया कि हमें अपने संकल्पों को कैसे सिद्ध करना है, और हमेशा बाबा की डायरेक्शन पे चल करके जो भी हमें इस संसार की चीज़ों से ममत्व है, मोह है, जो हमें दुख तकलीफ देती हैं, हमें उन सब को मिटाना है। कैसे? बाबा के ज्ञान को धारण करके, जैसा जैसा बाबा बताते हैं वैसा वैसा करके। और हमें ट्रस्टी बनना है। जो भी मेरा है इस संसार में, ये भावना ही नहीं रखनी कि मेरा है, मेरा नहीं, ये सब बाबा का है, इस भावना के साथ हमें रहना है। जब हम ये सोचते हैं कि ये सब कुछ बाबा का है, मेरा काम केवल इन्हें संभालने का है, तो हम इस संसार के बंधनों से, मोह से मुक्त हो जाते हैं और हमारा पूरा समय बाबा की याद में जाता है। बहुत सारे बच्चों की ये भी शिकायत रहती है कि मुझे बाबा याद नहीं रहता, तो बाबा ने आज उसका भी उत्तर दे दिया है। अगला पॉइंट है, इस अंतिम जन्म में भगवान को अपना वारिस बनाकर उन पर बलि चढ़ना है, तब 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलेगा। बाप को याद कर सर्विस करनी है, नशे में रहना है, रजिस्टर कभी खराब ना हो यह ध्यान देना है। अर्थात हमारा जो अंतिम जन्म है, हमारा ये जो जन्म है, हमें इसमें बाबा को अपना वारिस बनाना है, बाबा को सब कुछ सौंप देना है सच्चे मन से, और अपने अंदर केवल ये भावना रखनी है कि मेरा काम केवल इनको संभालने का है, बाकी सब कुछ बाबा देख लेगा। जब
हम किसी के यहाँ नौकरी करते हैं तो हमें केवल वहाँ पे अपने काम से मतलब होता है। उस कंपनी का घाटा नुकसान उस कंपनी का मालिक जाने, तो हम वहाँ टेंशन मुक्त रहते हैं। हमें यही काम बाबा के साथ करना है। अपना सब कुछ बाबा को सौंप देना है और टेंशन मुक्त होकर के अपना जीवन जीना है। तब हमें जाकर के 21 जन्मों का राज्य मिलेगा, जब हम पूर्ण रूप से बाबा के ऊपर भरोसा करेंगे कि सब कुछ बाबा देख लेगा। हमारा भाग्य बहुत सुंदर बनेगा। फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा बाबा को याद करना है। हमें इस रास्ते में रहना है कि हमें बाबा मिला है। और बाबा, यकीन मानिए, जब आप हर समय बाबा को याद करते हो तो बाबा तक आपको अपने प्रश्नों को, अपनी समस्याओं को पहुंचाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। बाबा आपकी चिंता स्वयं करते हैं और उन समस्याओं का समाधान भी स्वयं दे देते हैं। इसीलिए बार बार बाबा जोर देते हैं कि मुझे याद करो बच्चे। बाबा को याद करने के हजारों फ़ायदे हैं। उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, परमात्मा अनुभव के नाम से। आप देखिएगा कि क्या क्या फ़ायदे हैं बाबा को याद करने से, और आपका जीवन बहुत धन्य बन जाएगा। हमें इस बात पर भी अटेंशन रखनी है कि कहीं कोई हमने ऐसा कर्म तो नहीं कर दिया है जिससे हमारा रजिस्टर खराब हो जाए। रजिस्टर खराब होना मतलब जो हम देवी देवता बन रहे हैं उसमें से कोई हमारा एक कदम नीचे तो नहीं आ जा रहा है। और देवी देवता बनना तो बाबा के हाथ में है जब हम अच्छे कर्म करेंगे। लेकिन जब हम खुश रहते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो हमारा यही जीवन बहुत सुंदर बन जाता है। और जब आपको इस जीवन की प्राप्तियां होती हैं तो आप और तेजी से ज्ञान में, अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हो। अगला पॉइंट है, प्रत्यक्ष फल द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। अर्थात जब हम ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हैं, बाबा के बताए डायरेक्शन अनुसार अपना जीवन जीते हैं, तो हमें हमारे जीवन में बहुत सारी प्राप्तियां होती हैं और हमें उन्हीं प्राप्तियों को बार बार दोहराना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम ज्ञान में चल रहे होते हैं और हमारे दुखों की अंत ही नहीं होता है। तो जब हम अपनी प्राप्तियों को याद करते हैं तो हमें बहुत खुशी प्राप्त होती है। फिर से हमें इस बात का एहसास होता है कि हमें बाबा मिला है। और अगर बाबा मिला हुआ है तो हमने अपने जीवन में क्या से क्या प्राप्तियां की हैं, हम कहाँ थे और कहाँ पहुँचे हैं। और जब हम उन प्राप्तियों को दोहराते हैं तो फिर हमें एहसास होता है कि हमने कितना प्राप्त किया अपने जीवन में। और इन्हीं भावना के द्वारा जो हमें प्राप्ति होती है, उसी के द्वारा हमारे अंदर निस्वार्थ सेवा की भावना उत्पन्न होती है। क्योंकि फिर हमें विश्वास हो जाता है कि देने वाला तो बाबा है। हमें इस संसार की आत्माओं से कोई उम्मीद ही नहीं रखनी कि कोई हमारे लिए करे तब हम करें। फिर हम खुशी खुशी अच्छे कर्म करते हैं क्योंकि हमें पता है कि बाबा देख रहा है। और जब हम बाबा के अनुसार कर्म करते हैं तो बाबा हमें उससे बहुत बढ़ के देता है, जो इस संसार की आत्माएं शायद कभी नहीं दे सकती हैं। अगला पॉइंट है, विशेष आत्मा वह है जो अपनी चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का अनुभव कराए। बाबा ने फिर से वही बात बताई कि विशेष आत्मा वो है जो बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करे। और जब हम अपने जीवन में बाबा के ज्ञान को धारण करके अपना जीवन जीते हैं तो हमारा हर एक कदम बहुत विशेष होता है, जिसे देख के इस संसार की समस्त आत्माएं सोचती हैं कि ये आत्मा कितनी अच्छी है, कितनी प्योर है, कितनी पवित्र है। हमें यही रूहानी झलकियाँ इस संसार की आत्माओं को दिखानी है ताकि वो भी अपना जीवन ऐसे ही जिए और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। ओम शांति।